नमस्कार। आपके इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं हाईवे हॉरर स्टोरी। दोस्तों, ये जो कहानी है जो आज आपको मैं बता रहा हूं, एक लड़का जिसका नाम अनुज है। अनुज ड्राइवरी का काम करता है और वो पहले गांव में रहा करता था, लेकिन अब रोजी रोटी कमाने के लिए शहर में आ चुका था। तो क्या हुआ था उसके साथ में, क्या घटी थी घटना, चलते हैं इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, आपसे वही रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुड़े हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम अनुज है। मैं शहर में अब ड्राइवरी का काम करता हूँ, कार चलाता हूँ। अब पहले मैं गांव में, अपने गांव में ही रहता था और ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। लेकिन ट्रैक्टर में चलाने में उतना पैसा मुझे नहीं मिलता था कि मैं अपने परिवार को अच्छी तरह से चला पाऊँ, अपने माँ बाप को अच्छी तरह से खिला पिला पाऊँ, उनको हर सुख सुविधा दे पाऊँ। लोग बाग मुझे कहते थे, गांव के लोग, कि अरे छोड़ो ना ये ट्रैक्टर का काम, इसमें क्या पैसा है, तुम शहर चले जाओ। कई हमारे जानकार थे जो शहर में रहते थे, वो कहते थे कि अनुज तू शहर चलना, मैं तुम्हें अच्छा जॉब ड्राइवरी का दिलवाऊंगा जिसमें बहुत सारे पैसे तुम्हें मिलेंगे। लेकिन मैं सोचता था कि चलेंगे, लेकिन फिर न जाने में रह जाता था, जा नहीं पाता था। उसका एक कारण था मेरी वह दोस्त, जो मेरी दोस्त थी, मेरे गांव के दूसरी गांव का पास के रहने वाली थी। और हमारी जो दोस्ती थी स्कूल के टाइम से ही थी। अब जैसे जैसे हम लोग बड़े होते गए, हमारी दोस्ती प्यार में बदल चुकी थी और इतना अच्छा प्यार, हमारा रिलेशन हो चुका था कि हम एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे। अब मैं तो उसकी जब एक दिन ना देखूं तो मुझे चैन नहीं पड़ता था और उसका भी वही हाल था। मैं उससे कहता था कि देखो, आप मुझे यहाँ रहना नहीं है, मैं शहर की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँगा, इस ट्रैक्टर चलाने में मुझे इतना फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो वो मायूस हो जाती, कहती कि तुम शहर जाओगे फिर जल्दी वापस नहीं आओगे। मैं कहता था कि ज़रूर आऊँगा, लेकिन वो रोने लगती थी और उसका रोना देख करके मैं शहर जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर देता था। अब ऐसा करते करते करीब 1 साल बीत चुका था। हमारे घर की जो माली हालत थी दिन पर दिन खराब होती जा रही थी और जिस मालिक का ट्रैक्टर चलाता था वो भी पैसा अब देने में आनाकानी करने लगा, क्योंकि उसकी ट्रैक्टर जो थी पुराना हो चुका था और उसमें मैकेनिक ही ज़्यादा पैसा ले जाता था। अब मैं उसको कह कह के थक चुका था कि सैलरी तो हमें टाइम पर दे दिया करो, लेकिन वो कहता था कि हाँ दे देंगे, अभी पैसे की शॉर्टेज है, अभी तो देख रहे हो ना मैकेनिक इतना पैसा ले गया है। अब मैं समझ चुका था कि अब इसके पास रुकना बेकार है। अगले पल मेरी उस दोस्त की ख्याल आ जाता था, ये कि उसको पता चलेगा तो बहुत रोएगी। और एक दिन मैं बिना बताए हुए उसको, और मैं शहर की तरफ निकल गया था। हाँ, इस बात को उसको बाद में पता चला था, तो मुझे भी उसकी खबर मिली कि वो बहुत पागलों की तरह घूम रही है, तुम्हें ढूंढ रही है। मैं भी बेचैन था, शहर में मिलने का तो बहुत दिल कर रहा था, लेकिन मैं अपनी घर की माली हालत देख करके
मेरे कदम रुक गए थे। अब मैं चाहता था कि यहाँ से कुछ पैसा जोड़ूं, कमाऊं, अपने घर की स्थिति भी सुधार कर सकूं और अपनी उस फ्रेंड के लिए कुछ अच्छा सा गिफ्ट लेकर के जाऊं ताकि वो भी खुश हो जाए। मैं अब काम पर लग चुका था और कड़ी मेहनत कर रहा था। एक सेठ की कार में चला रहा था। रहना खाना सब कुछ उसी के पास था, तो खर्चा तो मेरा कुछ था ही नहीं। जो भी खाने पीने का था सब सेठ के पास ही चल रहा था। रहने का उसने कमरा दे ही दे रखा था, तो जो भी सैलरी बचती थी वो पूरी सुखी की सुखी बच जाती थी। हमारे गांव के लड़के रहा करते थे आसपास में, तो मैं कभी कभी उनसे जाकर के मिलता था और उस अपने दोस्त के बारे में पूछता था, तो वो भी मज़ा बहुत लेते थे। वो कहते थे कि अनुज, वो तेरे बिना पागल हो गई है, वो तो जगह जगह भटक रही है, तुझे ढूंढ रही है। मैं समझता था कि वो लोग मजाक कर रहे हैं, लेकिन वो मजाक नहीं कर रहे थे, वो वाकई में वो पागल सी हो गई थी मुझे ना पा कर के उस गांव में। खैर मैं उसे तो भूल ही चुका था अभी फ़िलहाल, अपने कुछ टाइम के लिए, ताकि मुझे अपने काम पर फोकस करना था, पैसे कमाना था, अपने घर की माली हालत को सुधार करना था। हाँ, मैं अपने माँ बाप को जितना खर्चा वर्चा चाहिए सब मैं दे रहा था। जो हमारे गांव के लड़के गांव जाते थे उनको मैं पैसा दे देता था। और इस तरह मुझे 1 साल के आसपास शहर में हो चुका था। 1 साल के बाद मैं कुछ पैसा जोड़ लिया था ताकि अपने घर का मरम्मत भी करवा पाऊँ। जो बरसात में चूता रहता था उसको काम करवाना ज़रूरी था, क्योंकि कुछ ही महीनों के बाद बरसात आने वाली थी। अगर ऐसा ही रहा तो हमारे माँ बाप बहुत बरसात में परेशान हो जाएंगे, और ये काम मैं ज़रूरी करवाना चाहता था। अब पैसे लेकर के मैं एक अच्छा सा गिफ्ट अपने दोस्त के लिए ले करके और गांव की तरफ चल पड़ा था। गांव में पहुंचा, देख करके मुझे बहुत आनंद आया। गांव का वातावरण शहर से तो अलग ही होता है, एक अपनापन लगता है, एक खुशी सी होती है। मैं सारे जो सामान था घर में रख करके, पैसे पिताजी को पकड़ा करके, वो गिफ्ट लेकर के मैं अपने उस मित्र के पास पहुंचना चाहता था ताकि उसको मैं हैरान कर सकूं। जब मैं उस गांव में पहुंचा तब मुझे वो दर्दनाक खबर मिली। मैं उस खबर पर विश्वास ही नहीं कर पाया था कि मेरे दोस्त के साथ ऐसा भी हो सकता है। उसको एक सांप ने काट खाया था। हाँ, उसको इलाज के लिए भागा दौड़ी किया गया। उसके परिवार वालों ने बहुत मेहनत किया लेकिन वो बच नहीं पाई। अब उसकी मौत हो चुकी थी। ये खबर सुनकर के मैं सदमे में आ चुका था, लेकिन होने के आगे किसकी क्या चलती है। हाँ, उसका चेहरा अब मुझे हर तरफ दिखाई देने लगा था, जैसे वो मेरे सामने ही खड़ी हो। मैं जिधर भी देखता उसकी शक्ल मुझे नजर आने लगी थी। मैं बहुत दुखी था। मैं अपने घर लौट आया था और फिर जो हमारे घर की मरम्मत के काम था उसमें मैं लग चुका था, ताकि जल्दी ही बरसात आने वाली है और उससे पहले मैं अपने घर का रिपेयर करा सकूं। मैं कुछ ही दिन का छुट्टी आया था और उसी टाइम में मुझे सारा काम करवा करके शहर वापस लौटना था उस सेठ की नौकरी पर। और एक रात मैं दूसरी जगह से आ रहा था कुछ सामान लेकर के घर के लिए। रात थोड़ा ज़्यादा हो चुकी थी, 10 साढ़े 10 का वक्त हो रहा था। मैं जब बस से उतरा और अपने गांव के रास्ते पर करीब 2 किलोमीटर जो पैदल चलते थे उस पर मैं आ चुका था। और जैसे ही मैं अपने गांव की तरफ आगे बढ़ने लगा, मुझे लगा कि मेरे पीछे पीछे कोई चल रहा है। मैं मुड़ करके देखा तो कोई नहीं था।
मुझे कुछ संदेह होने लगा कि कहीं हमारे पीछे भूत प्रेत तो नहीं लग गए। है कि मैं भूत प्रेत पर यकीन करता था। अब मैं अपने गांव में देखा था, इन चीज़ों को महसूस किया था कई बार। तो मुझे ऐसा ही लगा कि कोई भूत भूतनी हमारे पीछे तो नहीं लग गई है। अब मैं थोड़ा सतर्क हो गया था और पीछे की तरफ देखते हुए तेज कदमों से अपने गांव की तरफ बढ़ने लगा कि जल्दी से जल्दी अपने गांव में दाखिल हो जाऊं। डर मुझे लगना शुरू हो चुका था। आज जितनी तेज मैं चल रहा था, उतनी ही तेज कदमों से कोई हमारे पीछे चल रहा था। दिखाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन कदमों की आवाज जरूर आ रही थी। अब एक जगह पर एक तालाब था। तालाब के किनारे से ही वो रास्ता निकलता था। अब मैं तालाब के पास पहुंच गया था। जैसे ही तालाब को मैं पार करना चाहा, उस रास्ते को, तभी मेरे सामने में एक प्रेतनी खड़ी दिखाई दी। इतनी भयानक शक्ल की जो प्रेतनी थी, शायद उसको चुड़ैल कहा जाए तो बढ़िया रहेगा। इतने विकराल रूप उसका, इतना भयानक रूप कि मैं देख करके कांप चुका था। अब मैं डर करके चीख पड़ा। अब मुझे लगा कि जो मेरी उस जगह से पीछा करती हुई आ रही है, ये वही चुड़ैल है। अब तो ये मुझे छोड़ने वाली नहीं है कि इसका मैं खतरनाक रूप अभी देख चुका था। वो मुस्कुरा रही थी और उसके चेहरे पर मुस्कान फैल रहा था, लेकिन वो मुस्कान इतनी खतरनाक थी कि मैं देख करके अंदर तक दहल गया था। उस जगह से कुछ दूरी पर जाकर के मेरे गांव का सीमा शुरू होता था और गांव की सीमा पर ही एक देवी माँ का मंदिर था। अब मैं अपने मन में सोच लिया था कि अगर मैं दौड़ करके भागूं और उस मंदिर तक पहुंच जाऊं तो मेरी जान जरूर बच सकती है। और यही सोच करके मैं उस चुड़ैल से पीछा छुड़ाने को सोचने लगा कि मैं उसको गच्चा दे करके इस जगह से निकल भागूं। और एक बार तो मैं उसको गच्चा दे ही दिया। और जैसे ही तेज भागने लगा कि वो चुड़ैल अब पीछे छूट गई होगी, लेकिन वो चुड़ैल तो मुझे फिर आगे खड़ी दिखाई दी। अभी तालाब का एरिया पर ही मैं था। हाँ, इस बार उसने तो मुझे जोर से धक्का दिया। इतनी तेज धक्का लगा था कि मैं तालाब के पानी के पास जा गिरा था। वो तो शुक्र मनाइए कि वहाँ पर गीली मिट्टी थी, तो इसलिए मुझे कोई खास ज़्यादा चोट नहीं लगी। अगर मैं किसी पत्थर के ऊपर गिरता, रोड साइड पर गिरता, तो मेरी मौत तो निश्चित थी। हाँ, मैं एकदम कांप गया था उसके डर से। हाँ, वो हंसती हुई हमारी तरफ बढ़ने लगी। हाँ, कहने लगी कि तू हमसे बच करके कहाँ भाग सकता है, तू कहीं नहीं भाग पाएगा, तेरी मौत तो अब निश्चित है। मैं तुझे मार करके तेरा खून जरूर पीऊंगी, अब तू जरा भाग के दिखा। हाँ, वो हंसने लगी। उसकी भयानक हंसी उस रात में दूर दूर तक सुनाई दे रही होगी। हाँ, मैं उस गीली मिट्टी के पास में उठने का कोशिश करने लगा ताकि मैं खड़ा हो पाऊं और उस जगह से फिर भागने की कोशिश करूं, अपनी जान बचाने की कोशिश करूं। लेकिन चोट तो थोड़ा बहुत जरूर लगी थी। हाँ, जैसे तैसे मैं उस गीली मिट्टी से उठ करके खड़ा हुआ। हाँ, जैसे ही खड़ा हुआ, वो चुड़ैल फिर मेरे सामने में आकर के खड़ी हो गई। हाँ, हंसते हुए कहने लगी कि आप भाग के दिखा, तेरे पीछे तो पानी है, पानी में जाके दिखा, तू पानी में जाएगा तब भी तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। मुझे तेरा आज खून पीना है, मैं बहुत दिन से भूखी हूँ, प्यासी हूँ, और तुझे आज मैं छोड़ने वाली नहीं हूँ। मैं समझ गया था कि अब मेरा कुछ नहीं हो पाएगा, मेरी मौत तो निश्चित हो चुकी है। मैं जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया था ताकि आसपास में कोई राहगीर जा रहा हो तो मेरी मदद करने के लिए आ जाए, तो शायद मेरी जान बच पाए।
मैं बहुत डरा हुआ ऐसे ही चिल्ला रहा था, जोरों जोरों से। और जितना मैं चिल्ला रहा था वो चुड़ैल बहुत जोर से हंस रही थी। हाँ, हंसते हुए कहने लगी कि जो तू जितना चाहता है उतना चिल्ला ले, ये तेरी आखिरी चिल्लाहट होगी, तुझे कोई बचाने नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो भी मारा जाएगा। उसकी बात सुन करके मैं और कांप गया था। ये तो बहुत शक्तिशाली चुड़ैल है। और मुझे ये नहीं सोच रहा था कि मैं भगवान को याद करूं, हनुमान चालीसा को बोलूं, हनुमान चालीसा को मन में पढ़ूं, कुछ भी नहीं सोच रहा था। मैं इतना डर चुका था। बस मुझे लग रहा था कि कैसे भी इस चुड़ैल से पीछा छुड़ाऊं और आगे की तरफ अपने गांव की तरफ भाग जाऊं, जहां देवी माँ की मंदिर है। वहां पर मुझे देवी माँ जरूर बचा लेगी, क्योंकि गांव वाले कहते थे कि देवी माँ की शक्ति बहुत है, वो अपनी गांव वालों की रक्षा करती है। और मैं उसी तरफ भागना चाहता था, लेकिन जिधर भी भागने की कोशिश करता वो चुड़ैल मुझे खड़ी दिखाई देती और हंसते हुए फिर कहने लगती कि तू भाग के देख, मैं तुझे भागने नहीं दूंगी। हाँ, कहा जाए तो मेरे साथ में खेल खेल रही थी। वो कुछ दूर हट जाती, अब मैं भागने की कोशिश करता तो फिर सामने आके खड़ी हो जाती। मैं अब थक चुका था उस खेल से। मुझे लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। और तभी एक चमत्कार जैसा हुआ। हाँ, मैं देख करके हैरान रह गया था। मैं क्या देख रहा हूं कि वो चुड़ैल मेरे सामने खड़ी है। हाँ, उसके पीछे मेरी वही दोस्त, वैसे ही कपड़े पहने जो मैंने पहले देखा था उसको पहने हुए, खुले हुए बाल हवा में लहरा रहे हैं। अब उस चुड़ैल के पीछे खड़ी है, अब मेरी तरफ देखे जा रही है। मैं उसको देख करके हैरान रह गया कि इसको तो सांप ने काट खाया था और ये तो मर गई थी, तो आखिर ये यहां पर कैसे आ गई? क्या ये भी कोई चुड़ैल बन गई, कोई आत्मा बन गई? अब मेरी जो रही सही जो डर था वो भी समझ लीजिए कि खत्म हो गया था। डर से मैं इतना कांप चुका था कि अब मुझे डर से कोई डर ही नहीं लग रहा था। पहले तो एक चुड़ैल थी, अब वो मेरी प्रेमिका उसी शक्ल में दिखाई पड़ रही थी। अब भगवान जाने ये सब क्या हो रहा था। अब मैं चिल्लाना तक भूल गया था, बस मैं देखे जा रहा था। और जैसे ही मैं अपनी प्रेमिका के साइड में देखने लगा, पीछे की साइड में, तो चुड़ैल समझ गई कि उसके पीछे कोई और भी है। और वो पलट करके जैसे ही पलटी और देख करके वो चीखने लगी। और चीखते वो मेरी प्रेमिका को कहने लगी, तू यहां से भाग जा, ये मेरा शिकार है, ये तेरा नहीं है, तू भाग जा यहां से। तभी वो मेरी दोस्त उस चुड़ैल को हाथ पकड़ लिया और उसका हाथ पकड़े हवा में उड़ गई थी। और चुड़ैल चिल्ला रही थी कि छोड़ मुझे, छोड़ मुझे, मुझे इसको मांस खाना है, इसका खून पीना है, तू मुझे लेकर कहां जा रही है? लेकिन वो मेरी दोस्त, उसने छोड़ा नहीं उसको। उसका हाथ पकड़े और हवा में ऊपर तक उठ चुकी थी और देखते ही देखते वो हवा में गायब हो चुकी थी। अब वहां पर जैसे कुछ था ही नहीं, ना तो मेरी वो दोस्त दिखाई दे रही थी और ना वो चुड़ैल। और यही मौका था कि मैं वहां से भाग जाऊं। भागते हुए मैं हाँफते हुए, लंगड़ाते हुए मैं उस देवी माँ के मंदिर तक पहुंच गया था। जैसे ही देवी माँ के मंदिर के पास पहुंचा, मैं बहुत थक चुका था। अब मुझसे एक कदम भी दौड़ा नहीं जा रहा था। और देवी माँ के मंदिर के दरवाजे पर जा कर के गिर गया था। और फिर मुझे होश नहीं था। जब होश आया तो सुबह हो चुकी थी
और हमारे गांव की औरतें वहाँ पर पूजा करने के लिए आती थी। और वो मुझे होश में ला रही थी कि अरे अनुज, तू यहाँ पर क्यों सो रहा है, तू घर पे क्यों नहीं आया। वो मुझे होश में लाने लगी थी। अब तब मुझे होश आया और मैं देखने लगा कि अब तो सुबह हो चुकी है। हाँ, मैं रात की घटना से बिल्कुल अभी भी डरा हुआ था। आखिर ये सब रात में क्या चल रहा था। और वो मेरी दोस्त कहाँ से आ गई। अगर वो नहीं आती उस रात को और उस चुड़ैल को पकड़ करके हवा में नहीं ले जाती। मैं अब हैरान था उस रात को घटना को लेकर के कि अगर वो मेरी मरी हुई दोस्त वहाँ पर नहीं आती मुझे बचाने के लिए तो मेरा तो काम खत्म ही हो गया था। आखिर उसने मेरी पुकार कैसे सुन ली कि मेरी जान खतरे में है, क्योंकि हम दोनों एक दूसरे के बगैर रह नहीं पाते थे। और कहीं न कहीं उसका जो मन था मेरा मन के साथ में जुड़ा हुआ था। लेकिन अब वो मर चुकी थी, लेकिन मर करके भी वो मेरे काम में आई थी। वो मेरी जान बचा के गई थी और वो चुड़ैल को अपने साथ लेकर के हवा में उड़ चुकी थी। अब मैं सही सलामत था और जिंदा था। उस औरतों को मैं कुछ भी नहीं बताया। मैं बताना भी नहीं चाहता था कि मेरी वो मरी हुई दोस्त ने मुझे मेरी जान बचाई। मैं कुछ न कुछ बहाना बना करके अपना घर के लिए चल पड़ा था और ये घटना अपने मन में ही पूरा रखा था। लेकिन मेरे मन पर काफ़ी बोझ था। आखिरकार मैं अपने एक दोस्त को सारी घटना बताया। जब उसको बताया तो मेरा दोस्त जो था समझदार व्यक्ति था, वो कहने लगा कि देख भाई अनुज, होने को तो कोई टाल नहीं सकता। जो भगवान ने लिखा हुआ है वो तो पूरा होना ही है। तेरी उस दोस्त का याऊ इतना ही था। अब वो अपने लोग जा चुकी है। हाँ देख, मर कर के भी तेरा वो जान बचा के गई है, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। आज मैं शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, लेकिन वो मेरी दोस्त का चेहरा मैं भूल नहीं पाता। हाँ, उसके बाद से वो मेरी दोस्त कभी भी दिखाई नहीं पड़ी। ना तो मुझे सपने में कभी नजर आई, ना कभी ऐसे भी। हाँ, लेकिन वो मेरे दिल में हमेशा है, हमेशा रहेगी। मैं बहुत अपने दोस्त से प्यार करता था। तो दोस्तों, ये थी अनुज जी की अपनी आप बीती। अगर आपके पास भी इस तरह का कोई घटना है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, मेरे दूसरे चैनल पर भी जाइए, उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियाँ भरी पड़ी हैं, तो उन कहानियों को भी मज़ा लीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे में दिया हुआ है, तो एक बार विजिट कीजिए, उन कहानियों को आनंद उठाइए और इस चैनल को भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले दिन एक ऐसी ही घटना के साथ में। आप लोग अपना बहुत ही ख्याल रखिएगा। नमस्कार।